शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। दोस्तों, मैं आपका कमल धर्मसोत आज आपके साथ जो हमारे ग्वार समाज के बहुत बड़े शहीद हुए हैं भाई दयाला जी भिंजरावत, उनके बारे में आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहा हूं। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ चांदनी चौक दिल्ली में उबलते पानी की देग में उबालकर शहीद किए गए भाई दयाला जी के बारे में जो प्रचलित जानकारी है वो बहुत सीमित सी है। आम करके उनके बारे में बात यहीं से चलती है कि जब गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी ब्राह्मणों की पुकार पर कुर्बानी देने के लिए सोचकर सरहिंद से दिल्ली चले तो उनके साथ जाने वाले सिदक के पक्के 3 सिखों में से एक भाई दयाला जी भी थे। ज्ञानी भजन सिंह जी अपनी पुस्तक साडे शहीद में भाई दयाला जी का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि भाई दयाला जी के आरंभिक जीवन के बारे में इतिहास में जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने भाई दयाला जी के खानदानी पिछोकड़ के बारे में अलग अलग विद्वानों के विचार भी उक्त पुस्तक में दर्ज किए हैं, पर उन्होंने जीवन के बारे में कुछ और बताने से अपना असमर्थ्य जताया है। उन्होंने कहा है कि इनका बचपन किस तरह बीता, गुरु तेग बहादुर जी महाराज के पास कब आए, यह बातें अभी और इतिहास की खोज से बताई जा सकेंगी। इस बारे अभी तक कुछ पता नहीं है। यह स्थिति केवल ज्ञानी भजन सिंह जी की ही नहीं है, बल्कि सिख इतिहास के बारे में लिखने वाले बहुत से विद्वान उक्त धारणा की ही पुष्टि करते हैं। इतिहास के नायकों के बारे में ऐसी हालत के चलते हुए ज्ञानी गर्जा सिंह जी उन्होंने खोजी सज्जनों के लिए एक ऐसे अमूल्य भंडार की खोज की है जिसे मेहनत और लगन के साथ देखते हुए यह उपरोक्त किस्म के अस्पष्ट और अनबुझे प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। यही वो खजाना है भट्टवहियों का और पंडावहियों का। भट्टवहियाँ भट्टों की उन वहियों को कहा जाता है जो वह अपने जजमान लोगों के घरानों के बारे में अलग अलग घटने वाली गौरवपूर्ण घटनाओं को अंकित करके तैयार करते थे। ये भट्टवहियाँ भट्टों के लिए रोजगार का साधन थीं, इसलिए वह इनकी पूरी साम संभाल करते थे ताकि समय समय पर अपने जजमानों को उनके खानदान का महत्व बता करके दान दक्षिणा प्राप्त की जा सके। इसी तरह पंडावहियाँ अलग अलग बड़े तीर्थों पर पंडों के द्वारा अपने जजमानों का लेखा जोखा दर्ज किए जाने वाली वहियों को कहा जाता है। इन वहियों में पंडे अपने जजमान के आने की तारीख, मकसद, उसकी वंशावली और जजमान के साथ आने वाले और लोगों के नाम दर्ज कर लेते थे। हरेक पंडे के पास केवल एक विशेष वंश के लोग ही जाते थे। ज़्यादातर पंजाब के लोग मृतक आदमी के फूल लेकर के हरिद्वार और पिंड भराने के लिए पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र जाते हैं अभी भी।
तो इस तरह इन वहियों में दर्ज टूकों को लेकर उन वहियों की टूकों से बहुत से ऐसे भेदों से पर्दा उठता है। ज्ञानी गरजा सिंह जी ने अलग अलग पांडवों और भट्ट वहियों को फरोल कर उनमें दर्ज भाई दयाला जी के बारे में जो जानकारी हमें उपलब्ध कराई है, उसके अनुसार एक तो भाई दयाला जी के खानदानी पिछोकड़ के बारे में हमें पक्का सबूत मिल जाता है कि वह बंजरावत गोत्र के राजपूत, ग्वार या बंजारा थे, और दूसरा उनके जीवन के बारे में अमोलक जानकारी मिलती है कि जो अब तक हमें इस बात की घाट महसूस होती थी, तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। तो हमारे ग्वार वंश के जो पंडा चूनीलाल जी हरिद्वार में बैठते हैं, उनकी वही से उन्होंने कुछ टूके निकाली हैं जिनके बारे में भाई दयाला जी बिंजरावत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पहली टूक है लिखतम नायक दयालदास, बेटा नायक माईदास का, पोता बल्लू राव का, जतिया पुआर बंश बींजे का बंजरावत, बासी अलीपुर परगना मुल्तान, संवत 1716 जेठ सुदी पंचमी अपनी माता मधरी बाई व भाई अमरू के फूल लेकर गंगा जी आया। ये पहली टूक है। उसके बाद एक और टूक उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। जेठा दयालदास बेटे माईदास के, पोते बल्लू के, हरिचंद ईश्वरदास बेटे जेठे के, पोते माईदास के, मथुरादास कल्याणदास बेटे दयालदास के, चित्तर बचित्तर उदा बेटे मनीराम के, जतिया पुआर बंजरावत संबत 1737 बैसाख वदी पंचमी के देहों मथुरादास आया गंगा जी माता सौंदाबाई के फूल लेके, साथ हरिचंद भाई आया गांव अलीपुर परगना मुल्तान से। तो ये उपरोक्त दोनों टूकें जो हैं संवत 1716 और 1737 की हैं। पहली टूक में भाई दयाला जी अपनी माता मधरी बाई और भाई अमरू के फूल लेकर हरिद्वार जाने के बारे में पता चलता है, जबकि दूसरी टूक से भाई दयाला जी के बेटे मथुरादास की ओर से अपनी माता सौंदाबाई के फूल हरिद्वार लेकर जाने का जिक्र है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं भाई दयाला जी के वंश ग्वार वंश के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ग्वार लोग उनको बोला जाता है जो कि किसी समय ग्वार प्रदेश या जिसका नाम ग्वारू देश था, वहाँ के रहने वाले थे, और बाद में विदेशी हमलावरों के हमलों के समय उन्होंने वहाँ से इधर उधर जाना शुरू किया। तो ये ग्वार अलग अलग धंधे अपनाने की वजह से बाजीगर, बंजारा, सिरकीबंद आदि कहने लग गए। ग्वार प्रदेश का जिक्र इतिहास में गौर प्रदेश, ग्वारू देश आदि अलग अलग नाम से भी आता है। ग्वार वंश भिन्न भिन्न वर्गों में कित्तामुखी नामों के साथ बांटे जाने के बाद भी एक जैसी गोत्रों और बोली ग्वार बोली बोले जाने की वजह से अपनी पहचान बनाई रखने में कामयाब रहा है। तो जो ग्वार वंश की अलग अलग कुछ गोत्रों के नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। धर्मसोत, मुछाल, भूकिया, वदाना, उदाना, रमाना, मैनसियाना, नैनावत, बड़तिया, ढयौत, मनाना, ढलाना, सिखाना, बालनौत, बरसकाना,
पुनाना, जालपोत, बंजरावत, छयोत, बिसलावत, आम्बगौत, लावड़िया, गोराम्बा, नरसौत और झरबला, फिर भुजाना, घनौत, कैलनौत, कैलूत, सोमावत, बिलावत, दिगनौत, नामसौत, कुर्रा, भामलोत, सिपावट, गौड़, पालथिया एवं हजावत और फिर बिंजलौत या वलजौत या बलजौत और फिर रुपाना। तो मेन जो गोते हैं मैंने आपको ये ग्वार वंश की बताई हैं। पंडा भाई चुंडीलाल में इस तरह की और भी भाई दयाला जी के खानदान की भिन्न भिन्न समय की टूकें दर्ज हैं, जैसे कि बिक्रमी संवत 1747 और 1770 की दो टूकें हैं। 1747 बिक्रमी संवत वाली टूक में भाई दयाला के बेटे कल्याणा के हरिद्वार आने का जिक्र है। इसी तरह संवत 1881 की एक एंट्री में दर्ज है कि भाई के माईदास बल्लू राय का जेठा दयालदास, मनीराम, दुनीचंद, मानचंद, अमरचंद, रूपचंद, जगतराम, सोहनचंद, लहणा, रायचंद, हरिचंद बेटे माईदास के। इस एंट्री से ये पता चलता है कि माईदास जी की संतान में से भाई दयाला जी दूसरी जगह पे थे और भाई मनी सिंह जी उनसे छोटे थे। तो पंडा वही चुनीलाल के बाद भट्ट वही तलौंडा परगना जींद का जिक्र करते हैं, जिसमें नीचे लिखी टूक है वो मिलती है। दयालदास बेटा माईदास का, पोता बल्लू राव का, गुरु तेग बहादुर गैलें साल 1732 मगसर सुदी पंचमी वीरवार के दिनों दिल्ली चांदनी चौक के मलान शाही हुक्म गैल मारा गया। साथ मतीदास सतीदास बेटे हीरामल के, पोते द्वारका दास के, भार्गव गोत्रे छिब्बर ब्राह्मण मारे गए। उक्त टूक से यहाँ यह सिद्ध होता है कि गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद होने वाले दयालदास माईदास के बेटे और बाबा बल्लूराव बिंजरावत के पोतरे थे। वहाँ यह भी पता चलता है कि भाई दयाला जी बिंजरावत भाई मतीदास जी की रिश्तेदारी में से नहीं थे, क्योंकि भाई मतीदास छिब्बर ब्राह्मण थे, जबकि भाई दयाला जी बिंजरावत ग्वार गोत के या पंवार गोत के थे। तो भाई सेवा सिंह जी द्वारा अपने जो बुजुर्ग थे उनकी वहियों में से अपने पिता और पितामह से पूछी हुई बातों के आधार पर लिखी शहीद विलास भाई मनी सिंह किताब में से कई किस्म की अमोलक जानकारी मिलती है, जिसका सारांश इस प्रकार है। नायक माईदास की दो पत्नियां थीं, मधरी बाई और लड़की देवी। मधरी बाई जी की कोख से 7 बेटे हुए थे, भाई जेठा, भाई दयाला, भाई मनी सिंह, भाई दान सिंह, अमरचंद, भाई मान सिंह, भाई रूप सिंह, और माता लड़की देवी के उधर से 5 बेटे हुए थे, जगत सिंह, सोहनचंद, लैणा सिंह, राय सिंह एवं हठीचंद। अमरचंद छोटी उम्र में अकाल चलाना कर गए थे। बाकी के सभी 11 भाई अलग अलग जगह पर शहीद हुए। शहीद विलास भाई मनी सिंह में दर्ज है कि जब भाई मनी सिंह जी का विवाह के बाद कुछ समय के बाद कीर्तपुर 7वें पातशाह की हजूरी में जाने का वक्त आया, तो उनके साथ उनके बड़े भाई जेठा सिंह एवं भाई दयाला जी भी गए थे। इसके बाद शहीद विलास की एक चौपाई में लिखा है कि 8वें सतगुरु 30 मार्च 1664 ईस्वी को दिल्ली में परलोक गमन कर गए। तो भाई दयाला जी बाबा बकाला गुरु के दर्शनों के लिए आए थे। भाई मनी सिंह
तो कुछ समय ठहर के वापस परत गए। भाई दयाला एवं भाई जेठा सिंह दोनों नवम गुरु तेग बहादुर जी की सेवा में रहे। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु तेग बहादुर जी के साथ शहीद होने वाले सिखों में भाई दयाला जी बिंजरावत शामिल थे। इस तरह 30 मार्च 1664 ईस्वी के बाद भाई दयाला जी का नवम पातशाह की हाजिरी में जाने का पता चलता है और गुरु जी के पास रहने का जिक्र है। भाई स्वरूप सिंह कौशिक के द्वारा अपने बुजुर्गों की वहियों के आधार पर लिखी पुस्तक गुरु की साखियाँ में सम्मत 1721 भादव सुदी 10वीं के दिहों बाबा बकाला से कोट गुरु हर राय बीबी रूप कौर के घर गुरु हरकृष्ण जी की मातमी प्रचावनी के लिए प्रमुख सिखों भाई दयाला जी के साथ जाने का जिक्र मिलता है। गुरु की साखियाँ की एक साखी में गुरु जी के धमधान नगरी से दिल्ली में पकड़कर ले जाने का जिक्र है। इस समय गुरु तेग बहादुर जी के साथ जेठा सिंह और भाई दयाला बिंजरावत आदि सिखों को भी पकड़कर ले जाने का जिक्र है। बाद में बंदी खाने से निकलने के बारे में इस तरह लिखा हुआ मिलता है। सम्मत 1722 कृष्ण पक्षे पोख मास की पंचमी को गुरु जी 2 मास 3 दिनों बंदीवान गृह के बंदी खाने से बाहर रानी पुष्पा देवी के गृह में आए गए। इसके बाद यह पता चलता है कि भाई दयाला जी गुरु तेग बहादुर जी के साथ 2 महीने 3 दिन दिल्ली में सन 1665 ईस्वी में कैद भी रहे। इसकी गवाही भट्टवही जादव बंसियां खाता बर्तियों का में भी मिलती है। गुरु की साखियाँ में ही लिखा हुआ मिलता है कि जब हाकम सरहंद को पता लगा कि गुरु तेग बहादुर जी कश्मीरी ब्राह्मणों की खातिर फरियाद लेके दिल्ली जा रहे हैं तो उन्होंने चौकी सरदार रोपड़ नूर मोहम्मद खान मिर्ज़ा को कहा कि गुरु जी को सिखों के समेत कैद करके मेरे रूबरू सरहंद में पेश किया जाए। सम्मत 1732 सावन प्रविष्टे 13 को इन्हें हाकिम सरहंद के पेश किया गया। इनको बस्सी पठाना की हवालात में बंद करके दिल्ली दरबार में इतला भेज दी। गुरुजी और 3 सिखों को 3 महीनों से ज़्यादा समय बस्सी पठाना के बंदी खाने में बंद रखा गया। सम्मत 1732 मघर वदी त्रयोदशी वीरवार के दिनों गुरु जी को दिल्ली में पहुँचा दिया। इसके बाद घोर तसीहों के बाद गुरु तेग बहादुर जी और 3 सिखों भाई दयाला, मतीदास जी, भाई सतीदास जी को शहीद कर दिया गया। जिक्र है कि भाई जेता जी गुरु जी का शीश उठा के भाई आज्ञा, नानू और उदा राठौर के साथ मिलकर चक नानकी में गुरु जी के दरबार में ले आया तथा भाई लखी राय बड़तिया, नगाहिया एवं तुलसिया आदि गुरु के सिखों ने गुरु जी की देह का रायसेना गांव में, जहां गुरुद्वारा रकाबगंज है, वहां संस्कार करने के उपरंत अस्थियां चुन के चक नानकी पहुंचा दी। भाई दयाला जी बिंजरावत और दूसरे 2 सिखों के संस्कार के बारे में गुरु की साखियाँ में लिखा है कि भोगलपुर नदी जमुना के किनारे ले जाकर के इन सिखों का संस्कार किया गया। इसी जगह पर बाबा बुड्ढा जी के भाई गुरदित्ता का संस्कार भी किया गया था। भाई गुरदित्ता जी 11 नवंबर 1675 ईस्वी को ही अकाल चलाना कर गए थे। पंडा और भट्टवइयों को आधार बना के भाई दयाला जी के बारे में जो
अनजाने तथ्य सामने लाए गए हैं उनको संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। इस संबंधी अभी और भी खोज की ज़रूरत है। महान शख्सियतें जो पुरातन इतिहासकारों की ओर से अनगौली रह गई हैं और जिन्हें खोज भरपूर तथ्य उपलब्ध नहीं हैं, उन्हीं की जीवनियों के बारे में खोज के लिए जो खोजी सज्जन हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करके इनको सामने लाने की ज़रूरत है। पंजाब की यूनिवर्सिटियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा उपराला करने की ज़रूरत है और अलग अलग इसके लिए विभाग बनाने चाहिए ताकि जो इस अमूल्य भंडार को संभाल कर विद्वानों के लिए मुहैया करवाया जा सके। इस काम में देरी के साथ इतिहास के इस बहुमूल्य स्रोत को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जानकारी जो मैंने आपके साथ साझी की है, ये मैंने 1993 में राइट अप लिखा था, जो कि उस समय एक न्यूज़पेपर पंजाबी का बड़ी संख्या में छपता है, जगबाणी। तो उसमें ये प्रकाशित भी हो चुका है 93 में। तो ये मैंने आपके साथ साझा किया है और इसमें जो सारी जानकारी है भट्टवइयों पंडावइयों की और जो ज्ञानी गर्जा सिंह जी ने 2 पुस्तकों में उपलब्ध करवाई थी, उनमें से ये सारी जानकारी आपके साथ मैंने साझी की है। और मुझे लगता है कि इससे बहुत कुछ जो कई चीज़ें भाई दयाला जी बिजरावत के बारे में हमारे लोगों को नहीं मालूम थी, वो अब उनको पता चल गया होगा। और मैं ऐसे ही और भी मेरे पास मटेरियल बहुत लिखा पड़ा है, जो कि मैं उस वक्त एक न्यूज़पेपर जगबाणी में काम करते वक्त मेरे पास काफ़ी वक्त होता था इतिहास का अध्ययन करने के लिए। तो मैंने उस समय काफ़ी लेख न्यूज़पेपर के लिए लिखे थे। तो वो सारा जो मटेरियल है अभी मेरे पास है और मैं एक एक करके सारे वो जो अपने राइटअप हैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, ताकि जो जानकारी इन शहीदों के बारे में आम लोगों के पास नहीं है वो पहुंच सके। क्योंकि ये जो YouTube का माध्यम है, ये एक ऐसा माध्यम है कि हम कभी भी कहीं बैठ के वो सारी जानकारी दुनिया में किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। और अगर हम आज ये आपके सामने जो जानकारी दे रहे हैं, या 1993 में ये लेख पब्लिश हुआ था और उस वक्त मेरे हिसाब से जो न्यूज़पेपर जगबाणी था उसकी जो पब्लिकेशन थी, मेरा ख्याल है कि शायद 5 लाख के करीब या इसके आसपास होगी, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा। तो तब भी ये लेख जो है भाई मनी सिंह के बारे में, भाई बचित्र सिंह जी के बारे में, भाई लखी शाह बंजारा जी के बारे में, इन सभी शख्सियतों के बारे में ये लेख मैंने लिखे थे। और वो अब मैं चाहता हूँ कि YouTube के माध्यम से आप लोगों को मैं सारी जानकारी बता सकूं। कमल धर्मसोत आपसे अब इजाज़त लेता हूं और मेरी वीडियो जिन लोगों ने पूरी सुनी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जल्दी ही आपके सामने नई जानकारी लेकर हाजिर होऊंगा। थैंक यू। जय गवार, जय सेवालाल।